सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम की में स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग सॉइल मैकेनिक्स स्टार्ट किए थे कल, तो सॉइल मैकेनिक्स में हम लोग ने देखा था कि सॉइल क्या होती है, कैसे उसका ओरिजिन होता है ना, और कैसे उसकी वेदरिंग होती है, वेदरिंग के बाद कौन कौन से फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है और केमिकल वेदरिंग में क्या होता है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट हम लोग ने जाना था यहाँ पे कि सॉइल के टाइप्स कितने होते हैं। एलुवियल सॉइल क्या होती है, लेकेस्ट्राइन सॉइल कैसी होती है। एलुवियल सॉइल जो पानी के साथ बहते हुए आती है, लेकेस्ट्राइन सॉइल जो लेक के साथ डिपॉजिट होती है, ठीक है ना, लेक के साथ। मेरीन सॉइल जो सी वाटर के साथ डिपॉजिट होती है। एओलियन सॉइल डिपॉजिट बाय विंड होती है, जो हवा के साथ उड़ के आती है। और ग्लेशियल सॉइल होती है जो आइस से डिपॉजिट होती है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग ने जाना था थ्री फेज सिस्टम और टू फेज सिस्टम, कि थ्री फेज सिस्टम क्या होता है और टू फेज सिस्टम हमारा क्या होता है। इसके बाद हम लोग ने यहाँ पे देखा था कि कौन कौन से इसके डिफिनेशन है इंपॉर्टेंट। वाटर कंटेंट क्या है, वाइट रेशियो क्या है, पोरोसिटी क्या होती है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या है, एयर कंटेंट क्या है, परसेंटेज एयर वॉइड्स क्या होते हैं। इसके बाद हम लोग ने देखा था यहाँ पे बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, यूनिट वेट ऑफ वाटर, सैचुरेटेड यूनिट वेट, सबमर्ज यूनिट वेट, रिलेटिव डेंसिटी। अब रिलेटिव डेंसिटी में एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए कि जो ई मैक्स है, ई मैक्स क्या होगा। तो ई मैक्स, ई का मतलब होता है वाइड, ठीक है, तो ई होता है हमारा वाइड। अब ई मैक्स है तो ई मैक्स का मतलब हुआ कि वाइड हमारा कितना ज़्यादा है, मैक्सिमम है। तो अगर हमारे जो ये पार्टिकल्स है सॉइल के, ये अगर पास पास होंगे तो हमारे सॉइल सैंपल कैसा होगा, ये हमारा डेंस होगा, ठीक है ना, ये हमारा डेंस होगा। क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी का मतलब ही होता है कि सॉइल सैंपल हमारा कितना डेंस है। तो अगर ये सॉइल के पार्टिकल्स हमारे पास पास होंगे तो ये हमारा सॉइल क्या होगा, डेंस होगा। तो इसके बीच के जो वॉइड्स है ना, ये वॉइड्स, तो ये वर्ड्स हमारे कम होंगे, तो ये होगा ई मिनिमम, ठीक है ना। तो ई मिनिमम का मतलब हुआ जो ये लिखा हुआ है ई मिनिमम, ई मिनिमम मतलब कि, और ई मैक्सिमम का मतलब, दोनों का मतलब हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। तो ई मिनिमम हुआ कि वाइड इन डेंस स्टेट, ठीक है ना, जितना कम वाइड होगा उतनी ही सॉइल सैंपल डेंस होगा। और ई मैक्सिमम का मतलब हुआ जितना सॉइल का जो सैंपल है, सॉइल सैंपल का ये जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ये जितने दूर होते जाएंगे उतना ही वाइड मैक्सिमम होता जाएगा, ठीक। तो सॉइल सैंपल कैसा होगा हमारा, लूज स्टेट में होगा, तो वाइड इन लूज स्टेट, ठीक। ये बात समझ में आ गई। और ई हमारा क्या है, ई है हमारा जो नेचुरल स्टेट जो होगी उसमें जो वाइड होगा, तो ये हमारा नेचुरल स्टेट को शो करता है, ठीक है। और ये हमारा 0 से लेकर 1 तक इसकी लिमिट होती है। कैसे, अगर देखो फॉर्मूले में ई मैक्सिमम माइनस ई, ई क्या है, नेचुरल स्टेट वाला है। अगर नेचुरल स्टेट का जो वाइड होगा अगर वो मैक्सिमम हो जाए तो मैक्सिमम हो जाएगा अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, ठीक। तो ये क्या आएगा, ये हो जाएगा 0। अगर हमारा जो ई नेचुरल स्टेट वाला है ये अगर मिनिमम हो जाए तो ई मैक्स माइनस ई मिनिमम अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, तो यहाँ से क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक। तो हमें इतना याद रखना है कि जो रिलेटिव डेंसिटी होती है डी आर, ये हमारी 0 से लेके 1 तक के बीच में लाइक करती है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ने इतनी चीज़ें जान ली थी। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे कौन कौन से और हमारी प्रॉपर्टीज होती है। तो आपस के बीच की रिलेशनशिप देखेंगे, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल।
तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होगी अपनी वो होगी सहवाग, SEWG, ठीक है ना, सहवाग। सेकंड, सहवाग आपको पता होगा, एस क्या होता है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, ई क्या है, ई अपना वॉइड, ठीक है ना, ई वॉइड एसओ, डब्ल्यू क्या है, वाटर कंटेंट, जी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक। नेक्स्ट आता है डब्ल्यू एस इक्वल टू टोटल वेट अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट। ये आपको याद रखना है भाई, ये सारे रिलेशनशिप जितने भी हैं ये आपको याद रखने हैं, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा, ठीक। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू टोटल वॉल्यूम अपॉन 1 प्लस ई। नेक्स्ट अपना पोरोसिटी, पोरोसिटी क्या होता है, ई अपॉन 1 प्लस ई ना। और अगर हम लोग वाटर रेशियो की बात करें ई की, तो n अपॉन 1 माइनस एन, याद रखना, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई भाई सबको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक। अब नेक्स्ट आता है, अब अगर हम लोग गामा टी यानी कि बल्क यूनिट वेट की बात करें, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है G प्लस ई एस अपॉन 1 प्लस ई गामा डब्ल्यू, ठीक है, यूनिट वेट इन वाटर, तो वाटर का यूनिट वेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, इससे बहुत सारे हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, इसको लिख लो ऐसे, देखो इसको, ये तो याद ही होना चाहिए हमें, ठीक। अब हमें गामा सेचुरेट निकालना हो अगर, तो गामा सेचुरेट क्या होगा, G प्लस, यहाँ पे सेचुरेट है तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो G प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, इसी का है, याद रखना। तो ये बात समझ में आ गई। जब हमारा सेचुरेट की बात करेंगे तो एस डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट गामा डी की बात करते हैं, बल्क यूनिट वेट इन ड्राई सॉइल। तो ड्राई सॉइल के लिए क्या होगा बताओ भाई, एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, एस क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ सेचुरेशन तो 0 हो जाएगा ना ड्राई के लिए, तो जी प्लस जो ई एस है, देखो इसी फॉर्मूले में ई एस, एस अगर 0 हो जाएगा तो ई भी 0 हो जाएगा, तो जी अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, ये हो जाएगा गामा डी का फॉर्मूला, ठीक है। जितनी बात आ गई, तो इस तरह हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। अगर हम लोग गामा सेचुरेशन की बात करें, गामा सबमर्ज की बात करते हैं, अगर गामा सबमर्ज की बात करें तो क्या होगा, गामा सेचुरेशन माइनस गामा डब्ल्यू, ठीक। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास हैं जिसकी हेल्प से हम लोग अपना क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ये वाला फॉर्मूला सहवाग वाला, देखो इसको कैसे याद रखना, सहवाग, ठीक है। और एक ये वाला बल्क यूनिट वेट वाला, ठीक है, जी प्लस ई एस अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। तो इतनी चीज आपको याद रखनी होगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपने कि कैसे हम लोग अपना वाटर कंटेंट, सॉइल में जो वाटर कंटेंट प्रेजेंट होगा उसको कैसे हम लोग डिटरमाइन करें। तो हेडिंग डालते हैं वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन,
एक बार हम लोग अपना पूरा ये एक चैप्टर ख़त्म कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग इसके एमसीक्यू क्वेश्चन भी लगाएंगे। अगर उसमें हमें ऐसी कई और चीज़ें पता चलेंगी जो हम लोग ने चैप्टर में अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो वो हमें वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो चलिए, तो वाटर कंटेंट निकालने के लिए हमारे पास कुछ मेथड होते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहला मेथड आता है ओवन ड्राइंग मेथड। ओवन तो सबने देखा होगा अपने कॉलेज में ना, फिर भी चलिए हम लोग दिखा देते हैं। ये देखिए, ये होता है आपका ओवन। ठीक है, ये है ओवन और ये होता है डेसिकेटर। तो ओवन में क्या करते हैं हम लोग, सॉइल सैंपल को रखते हैं और फिर ओवन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और फिर जब सॉइल सैंपल हमारा ड्राई हो जाता है तो इसको यहाँ से निकाल के ओवन से हम लोग यहाँ पे डेसिकेटर में पुटअप करते हैं। डेसिकेटर का काम ये होता है कि जब हम अपने सॉइल सैंपल को, किसी भी प्रकार का सैंपल हो, वो सॉइल का ही नहीं किसी प्रकार का भी सैंपल हो, तो सैंपल को जब हम लोग डेसिकेटर में रखते हैं तो कोई भी उसमें, जब वो ठंडा होता है तो उसमें कोई भी एडिशनल मॉइस्चर कंटेंट प्राप्त उसको नहीं हो पाता है। ठीक है ना, तो उसमें ऐड नहीं हो पाता है और वो आसानी से ठंडा भी हो जाएगा और उसमें कोई भी मॉइस्चर कंटेंट ऐड नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ तो यहाँ से समझ में आई है। अब चलिए आते हैं इस पे कि ओवन ड्राइंग मेथड है क्या। तो ओवन ड्राइंग मेथड जो होता है ये एक स्टैंडर्ड लेबोरेटरी मेथड होता है। ठीक है ना, और इससे बहुत ही वेरी एक्यूरेट मेथड होता है। जिसमें लिखो इट इज अ वेरी एक्यूरेट मेथड। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, सॉइल सैंपल को लेते हैं और सॉइल सैंपल को हम लोग ओवन में रखते हैं। इसमें टेम्परेचर कितना यूज़ करते हैं हम लोग, तो टेम्परेचर 105 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक रखते हैं और 24 घंटे के लिए, तो फॉर 24 आवर्स। ठीक, तो 24 घंटे के लिए हम लोग लेबोरेटरी में अपने सॉइल सैंपल को ओवन में रखते हैं और टेम्परेचर रखते हैं 105 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक, अब इसके बाद जब हमारा सॉइल सैंपल वो गर्म हो जाएगा तो उससे क्या होगा, जो वाटर कंटेंट होगा वो सूख के अलग हो जाएगा, वो इवोपरेट हो जाएगा। अब इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो जो हमारा सॉइल सैंपल होगा, ठीक है, हम लोग यहाँ पे 3 ऐसे लेंगे। तो पहला वाला तो होगा वेट ऑफ कंटेनर, ये हमारा कंटेनर है। ठीक है, ये लो, अब अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला वाला है W1। W1 क्या है, वेट ऑफ कंटेनर। ठीक, अब दूसरे हम जो अपना एक ये कंटेनर लेंगे, इसमें हम लोग सॉइल को भरेंगे, तो ये हो जाएगा W2। तो ये W2 क्या है, वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल। ठीक, तो इसमें कंटेनर का भी वेट ऐड होगा प्लस सॉइल जो हमने भरा है उसका भी वेट ऐड होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे W2। W1 केवल कंटेनर का वेट होगा और थर्ड जो होगा W3, ये होगा वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट ऑफ ड्राई सॉइल। ठीक, तो बात समझ में आई। तो सबसे पहले हम एक कंटेनर लेंगे जिसका केवल वेट मेजर कर लेंगे, तो उसका वेट आएगा W1। फिर उसी कंटेनर में हम लोग सॉइल सैंपल को डालेंगे, फिर उसका वेट करेंगे तो उसका वेट होगा W2 प्लस। अब इस कंटेनर को हम लोग ओवन में रख के 105 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे 24 घंटे के लिए। उसके बाद उसको डेसिकेटर में रख कर ठंडा करेंगे, फिर ठंडा करके उस कंटेनर को निकालेंगे। तो ये जो सॉइल होगी, ये वाली सॉइल, ये सूख चुकी होगी, ठीक है, ड्राई सॉइल होगी। फिर इसका वेट करेंगे, तो इस वेट से W2 से हम लोग W3 को घटा देंगे तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। तो इसका वाटर कंटेंट निकालने का जो फॉर्मूला होगा, W2 माइनस W3 अपॉन
W3 माइनस W1। ठीक, यहां से हम लोग वाटर कंटेंट ओवन ड्राइंग मेथड से निकाल लेंगे। तो ये मेथड समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट आता है सैंड बाथ मेथड। एक बार इसकी फोटो देख लो। सैंड बाथ मेथड, देखो ये सैंड लगी हुई है और ये सैंपल में अपना सॉइल फिल किया गया हुआ है। ठीक है ना। तो सैंड बाथ मेथड में क्या होता है कि एक तो सबसे पहले क्विक फील्ड मेथड होता है। ठीक है, यहां लिख के इट इज क्विक फील्ड मेथड। ठीक, अब क्या करते हैं कि सैंड बाथ को हम लोग स्टोव के ऊपर रखते हैं और स्टोव से हम लोग सैंड बाथ को गर्म करते हैं। ठीक है ना भाई। तो सैंड बाथ क्या होगा, गर्म होगा। तो गर्म होने से क्या होगा, जो उसमें सॉइल सैंपल रखा होगा वो भी गर्म होगा, तो उससे जो वाटर कंटेंट होगा वो इवोपरेट होगा। ठीक है ना। तो इवोपरेट होता है, पर इसका जो समय होता है वो 20 मिनट से लेके 60 मिनट तक का टाइम ड्यूरेशन होता है। टाइम पीरियड लिख लो। जो टाइम पीरियड है वो 20 मिनट से 60 मिनट तक होता है और ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ सॉइल पे। तो इसमें लिखो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सॉइल। ठीक, तो सॉइल हमारी किस टाइप की है उस पर डिपेंड करता है कि कितना टाइम पीरियड हमारा होगा। ठीक है गाइस। तो ये हो गया सैंड बाथ मेथड। सिंपल है, कितना वाटर कंटेंट अपना वाटर वहां से इवोपरेट हो जाएगा, वहां से हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट मेथड है अल्कोहल मेथड। अल्कोहल मेथड, तो अल्कोहल मेथड में कुछ भी नहीं होता, सिंपल सा इसमें मिथाइलेटेड स्पिरिट का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है ना। इट इज एडेड मिथाइलेटेड स्पिरिट इन द सॉइल सैंपल। ठीक है, तो सॉइल सैंपल में हम लोग मिथाइलेटेड स्पिरिट का यूज करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो रेट ऑफ इवोपरेशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है, तो वाटर कंटेंट अपने आप वहां से कम हो जाता है। तो लिखो टू इंक्रीज द रेट ऑफ इवोपरेशन। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई कि अल्कोहल मेथड में क्या करते हैं, मिथाइलेटेड स्पिरिट का यूज करते हैं, उसको सॉइल सैंपल में मिला देते हैं, तो उससे रेट ऑफ इवोपरेशन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है कैल्शियम कार्बाइड मेथड। अब कैल्शियम कार्बाइड मेथड में सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं, फिगर है कैल्शियम कार्बाइड मेथड। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है ना, इससे हम लोग कैल्शियम कार्बाइड मेथड करते हैं। तो क्या होता है इसमें कि ये तो क्विक फील्ड मेथड होता है। सबसे पहली बात तो इट इज क्विक फील्ड मेथड, और ये कितने मिनट में रिजल्ट देगा, 5 से 7 मिनट के अंदर आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, मेथड दैट गिव्स द रिजल्ट
विद इन 5 to 7 मिनट्स। ठीक है, 5 से 7 मिनट के अंदर आपको ये रिजल्ट दे देगा। अब इसमें क्या करते हैं कि जो अपना सॉइल सैंपल होता है उसमें हम लोग कैल्शियम कार्बाइड को ऐड करते हैं। तो कैल्शियम कार्बाइड सॉइल सैंपल के वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके हमें एक एसिटिलीन गैस का फॉर्मेशन कर देगा। अब एसिटिलीन गैस का जब फॉर्मेशन होगा तो वो बाहर की तरफ निकलेगी, प्रेशर जनरेट करेगी और वो प्रेशर हमारा कैलिब्रेटेड गेज पे आ जाएगा। तो कैलिब्रेटेड गेज से हमें जितना प्रेशर आएगा उसके अनुसार हम लोग ये रिजल्ट निकालते हैं कि हमारे सॉइल में कितना वाटर कंटेंट प्रेजेंट था। ठीक है, समझ में आई बात? तो इसमें जो रिएक्शन होती है CaC2 प्लस H2O। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो C2H2 एसिटिलीन गैस बनाएगा प्लस CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है भाई, तो ये चीज समझ में आई क्या हुआ? फिर से सुन लो। कैल्शियम कार्बाइड मेथड बहुत ही सिंपल मेथड होता है, क्विक मेथड होता है, 5 से 7 मिनट में रिजल्ट देता है। सॉइल सैंपल को लेते हैं, सॉइल सैंपल में हम लोग कैल्शियम कार्बाइड को मिलाते हैं, ऐड करते हैं। कैल्शियम कार्बाइड सॉइल सैंपल में जो वाटर होता है उसके साथ रिएक्शन करता है और एसिटिलीन गैस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, कौन सी गैस? एसिटिलीन गैस। मैं लिख देता हूं, चलो। एसिटिलीन गैस। ठीक है, एसिटिलीन गैस का फॉर्मेशन करता है। इसी को ये लिखा है देखो, C2H2। ठीक, तो इसका फॉर्मेशन होता है। अब इस फॉर्मेशन से क्या होता है? प्रेशर जनरेट होता है। वो प्रेशर हमारा देखो यहाँ फोटो में दिखाया है, ये है ना कैलिब्रेटेड गेज। इस गेज से हमें पता चलता है कि कितना प्रेशर जनरेट हुआ। जितना प्रेशर जनरेट होता है उतना ही हमारा सॉइल सैंपल में वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट है अपना पांचवा, पिक्नोमीटर मेथड। ठीक, पिक्नोमीटर मेथड। तो पिक्नोमीटर मेथड कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसकी फोटो। ये देखो, पिक्नोमीटर कुछ इस प्रकार का होता है। एक ये फ्लास्क है जिसमें ऊपर ये कोन जैसा होता है और इस कोन में ऊपर यहाँ पे छेद होता है जिससे अंदर की जो एयर है वो बाहर निकल सके। ठीक है, चलो अब यहाँ समझते हैं कि सबसे पहले जो हमने फ्लास्क दिखाया है, ये फ्लास्क है। ठीक है, तो पहले हम खाली फ्लास्क को हम लोग वेट करेंगे। इसका वेट होगा W1। ठीक, नेक्स्ट हम लोग फिर इस फ्लास्क में क्या भर देंगे? अपना सॉइल्स। तो ये भर दिया हमने। ये सॉइल हमारी ड्राई सॉइल है, ड्राई सॉइल। ठीक, तो इसका फिर से वेट किया तो वेट आया W2। नेक्स्ट अब इसी उसमें हम लोग क्या करेंगे? इसी पिक्नोमीटर में ये जो ड्राई सॉइल भरी है हमने, ठीक है, ये ड्राई सॉइल जो भरी है इसी में हम लोग अब इस बाकी स्थान में हम लोग पानी भर देंगे। ठीक है, ये हमने पानी भर दिया। फिर सब इसका वेट करेंगे तो ये वेट होगा W3। नेक्स्ट हम लोग अब इस पूरे पिक्नोमीटर को खाली कर देंगे। ठीक है, सॉइल भी हटा देंगे और पानी भी निकाल देंगे और वापस इस पूरे पिक्नोमीटर में हम लोग पानी भर देंगे। ठीक है, इस पूरे पिक्नोमीटर में हम लोग पानी भर देंगे और फिर इसका वेट करेंगे और इसका वेट आएगा W4। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब हमें सॉइल का हमें वाटर कंटेंट निकालना है तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे और ये फॉर्मूला क्या होगा? याद रखना, 2 1 3 4। ठीक है, क्या बोला? 2 1 3 4। तो ये निकल के आएगा अपना W2 माइनस W1
अपॉन W3 माइनस W4, 1 माइनस 1 अपॉन G माइनस 1। ठीक है ना, तो ये अपना फॉर्मूला निकल के आएगा वाटर कंटेंट का। ठीक है गाइस, ये अपना निकल के आया वाटर कंटेंट का फॉर्मूला, W2 माइनस W1, नेक्स्ट W3 माइनस W4, 1 माइनस 1 अपॉन G माइनस 1। तो इस प्रकार हम लोग वाटर कंटेंट यहां से निकाल लेते हैं पिक्नोमीटर के थ्रू। तो एक बार दिमाग बस इतना याद रखना, जो मैंने यहाँ पे हिंट दिया है कि कैसे फॉर्मूला याद रखेंगे, 2 1 3 4। ठीक है, 2 1 3 4, तो W2 माइनस W1 अपॉन W3 माइनस W4। ठीक है, तो यहाँ से हमें वाटर कंटेंट निकल आएगा। तो इस प्रकार गाइस हम लोग पिक्नोमीटर से यहाँ से निकाल लेंगे। तो आई होप गाइस कि आपको वाटर कंटेंट निकालने के सारे मेथड आसानी से याद हो गए होंगे, और आपको ये जो रिलेशनशिप है सारे फॉर्मूले के बीच में, ये आपको तो याद करना पड़ेगा। इसको याद करने का एक ही यही तरीका है कि आप 2 से 3 बार इसको अपने आप याद करके कॉपी में लिख ले। ठीक है ना, तो इस प्रकार हो जाएगा। तो आई होप गाइस कि आज का लेक्चर यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।